नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा की इस अविरत बहती यात्रा में आज हमारा 30वां दिन है। उससे पहले अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। शुक्रवार 2 फरवरी 2018 नारेश्वर से कहोना, फतेहपुर, कोठिया, रणापुर, दिवेर, मांडवा, मालसर, सिनोर, कंजेटा होते हुए हम लोग अनसोया माता मंदिर पहुंचे। 5:30 बजे सुबह जागने के बाद नित्य कर्म से निवृत्त हो हम स्नान हेतु आवश्यक कपड़े लेकर 7 बजे घाट पर गए। पानी काफ़ी ठंडा था और ठंड की वजह से पानी में से भाप भी उड़ रही थी। बड़ा ही प्रसन्नता देने वाला वातावरण था। घाट उतना स्वस्थ नहीं था, इसलिए हमने ऊपर आकर धर्मशाला में ही पूजा करने का निश्चय किया, जो हमने करीब 7:45 पर की। सारा सामान समेट हमने मालसर नामक गांव की दिशा में हमारा प्रवास शुरू किया, जिसकी दूरी यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर थी। मार्ग में हमें एक सज्जन ने 10-10 रुपये दक्षिणा स्वरूप दिए। हमने हमारे पहले विश्राम के दौरान बिस्किट और कल मिला हुआ नमकीन खाया तथा अगले ब्रेक में गर्म समोसे और सेव। गाड़ी में जितना ईंधन होगा गाड़ी उसी गति से चलेगी, इसीलिए समय समय पर नित्य पूजा की तरह पेट पूजा का भी अपना महत्व है। मार्ग में जाते हुए एक कार वाले व्यक्ति ने हमें 3 परिक्रमावासियों को आपस में बांटने के लिए कुछ पैसे दिए, पर हमारे साथ के उस तीसरे परिक्रमावासी ने वो पैसे रख लिए। हमें इसका बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि हमने सोचा शायद इसको हमसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। नर्मदा मैया की कृपा से अब तक हमें वैसे भी कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई है। इसी क्रम के चलते हम लोग 11 बजे कोठिया नामक गांव में आए। यहाँ से मैया को लगकर किनारे से मार्ग था, हम उस ओर बढ़ गए। हम ऊपर से चल रहे थे और मैया हमसे करीब 60-70 फीट नीचे घुमावदार रूप से बह रही है। सोचने में कितना अजीब है ये कि माँ से अधिक ऊंचाई पर पुत्र है, पर मैया ने हमें अपने कंधों पर उठा रखा है, इसलिए हम ऊपर से उसके इस सुंदर लुभावन रूप का दर्शन कर पा रहे हैं। वैसे भी पुत्र के जीवन की ऊंचाई में माँ का योगदान होता है। इसी मार्ग में हमें एक बहुत व्यवस्थित फार्म हाउस दिखाई दिया और उन्होंने हमें अंदर बुलाया। उन्होंने हमें खाने के लिए बाल भोग में मुरमुरे और पापड़ दिए तथा गर्म चाय। हमें रात्रि सोने के लिए स्पंज की बनी मैट्रेस भी देने की पेशकश की, पर उनके पास एक ही थी, इसलिए हमने मना कर दिया। वैसे भी ये सामान को बढ़ाने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। हमारे पास अभी जितना सामान है वो भी हमें अधिक लगता है और नींद तो हर स्थान पर ही मस्त आ रही है, तो कहो ये मैट्रेस का बोझ और ढोए। उनका नाम था कनुभाई। ये इस फार्म के संरक्षक है। इनके मालिक स्वयं परिक्रमा में गए हुए हैं। हमने हमारे कमंडल भर लिए तथा फिर उनसे आगे बढ़ने की अनुमति पाकर आगे बढ़े। चलते हुए हम करीब 2 बजे मालसर जंक्शन पर आ गए। हमें विश्वास नहीं था कि हमने लगभग 25 किलोमीटर की यात्रा इतने कम समय में कर ली है। या तो इसमें मैया की कृपा है या हम शॉर्टकट किसी रास्तों से आ गए, जो हम इतने जल्दी यहाँ तक आ गए। अभी आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त समय है, इसलिए हमने और आगे बढ़ने का निर्णय किया। 3 बजे हम सिनोर पहुँचे। ये थोड़ा बड़ा गांव है। हमने जूते की दुकान देख रवि जी के लिए बिना लेस वाले एक जोड़ी जूते लिए। मेरे जूते अभी ठीक है, पर उन्होंने इसी शर्त पर खुद के लिए जूते लिए कि मैं मेरे लिए भी लूँगा। अतः वो जूते ले, इसलिए मैंने भी मेरे लिए एक जोड़ी चप्पल खरीदी और हमने हमारे पुराने जूते उसी जूते वाले के कहने पर उन्हीं की दुकान में छोड़ दिए। गांव पार करने के बाद हम पुनः सुबह की ही भांति ऊपर ऊपर चल रहे हैं और माई नीचे नीचे बह रही है। हमें एक परिक्रमावासी ने सिनोर में ही रुकने हेतु आग्रह किया।
पर हमने उन्हें बताया अभी चलने को करीब और 2 घंटे का समय है, इसलिए हम अनसुईया माता मंदिर तक जाकर रुकेंगे, जो यहाँ से लगभग 8-9 किलोमीटर दूर है। इस पर वो भी हमारे साथ आगे बढ़ने को राजी हो गए। अब हम तीनों किसी रेलगाड़ी की भांति उन उतार चढ़ाव और बबूल की झाड़ियों के बीच के घुमाव भरे रास्तों से बढ़ते हुए जाते रहे। शाम 5:30 बजे बहुत अधिक थक जाने के बाद हम लोग अनसुईया माता मंदिर पहुंचे। परिक्रमावासियों के लिए तय जगह पर हमने हमारा आसन लगाया। यहाँ हमें हमारे साथ सागर पार करने वाले सोलापुर के 4 और वो दोनों गुरुशिला ऐसे कुछ पूर्व परिचित परिक्रमावासी बंधु भी मिले। वो लोग मिलकर सभी के लिए भोजन बना रहे हैं, तो हमें अब हमारे रात्रि भोजन की चिंता नहीं है। हमने जाकर आसपास के मंदिरों के दर्शन किए। माता की मूर्ति बहुत ही विलोभनीय है। यहाँ से हमने परिक्रमा के दौरान नित्य पूजा में रखने के लिए राधा कृष्ण हनुमान जी के छोटे छोटे फोटो भी खरीदे। उसके बाद हमने लगभग 7 पर दैनिक पूजा अर्चना की। फिर हमें देख खुशी से हमारे लिए चाय लेकर निरंजन, जो 19 वर्ष का बालक हमें रेवा सागर संगम पर मिला था, को हमने हमारे पास आते देखा। हमने चाय पी और फिर रात्रि 7:30 बजे वहाँ रुके हम सभी तकरीबन 10 परिक्रमावासियों ने मिलकर भोजन किया। सोलापुर के 2 सदस्यों ने सभी को प्रेम से परोसा तथा बाद में उन दोनों ने भोजन किया। हमारे पास थाली नहीं है तो उन्होंने ही हमें उनकी थाली भोजन हेतु दी। इसके बाद हम उन सभी से अब तक के प्रवास के विषय में बातें करते रहे। इनमें से कुछ को आश्चर्य है कि हम एक दिन में नारेश्वर से यहाँ तक कैसे आ गए, जबकि इसमें हमें आश्चर्य करने जैसा कुछ भी नहीं लग रहा है। हमने हमारे घरों पर फ़ोन से बातें भी की। आज किसी विशेष कारण से रवि जी की माताजी और रवि जी विशेष पसंद हैं। हमारे निवास के सामने लगी स्ट्रीट लाइट के नीचे रखी सीमेंट की भैंसों पर बैठकर हमने दैनिक डायरी लिखी तथा कुछ देर बात करने के बाद रात्रि 9:30 पर सोने चले गए। मान्यता है कि इस आश्रम की मिट्टी का लेप लगाकर स्नान करने से हर तरह के शर्म रोग दूर होते हैं। हमने ये बात पढ़ रखी थी, इसलिए कल हम वो मिट्टी भी साथ लेकर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। क्या पता किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाए। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नर्मदे हर।